प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि जो आजादी इंडिपेंडेंट सेवक लोग आजादी रहकर सेवा करने के बाद जो विश्वास आजादी रहकर सेवा करने के बाद सेवक लोगों के बारे में अपन सुने हैं। तो आजादी या स्वतंत्र रहकर सेवा करना परमेश्वर की योजना में है या नहीं, क्या है वचन शास्त्र पवित्र शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में वो अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कल यहाँ तक अपन ध्यान कर रहे हैं कि उदाहरण के लिए संस्था के नेता लोग ये कहते हैं पौलुस जी के ऊपर अंतियोखिया कलीसिया का प्राचीन लोग हाथ रखा है, पौलुस ने उससे नम्र है और ये लोग इंडिपेंडेंट रहकर सेवा करने वाले सेवक लोग हमारे से नम्र नहीं रहते, हमारे आज्ञा को मानते नहीं, हमारे बात मानते नहीं, ऐसे उनसे उनके ऊपर गुस्से या नफरत से है। तो उसके बारे में कल अपन सुने हैं पौलुस ने किसी मनुष्यों से नहीं और लहू और मांस का शरीरधारी किसी से उन्होंने संपर्क नहीं किया, किसी से उन्होंने मिला नहीं, किसी से संबंध नहीं मनुष्यों से, सिर्फ परमेश्वर की बुराई को देखकर सेवा में चले हैं। जब पेतरुस यूहन्ना याकूब लोग प्रेय जो पौलुस के अंदर जो आग जल रहा है, जो नाश होने वाले आत्माओं को, नरक में जाने वाले आत्माओं को किसी रीति से भी बचाना है, तो इसीलिए पौलुस के अंदर सुसमाचार प्रचार करने की आग परमेश्वर का सेवकाई का बोझ को देखकर दाहिनी हाथ पौलुस से मिलाया है। पेतरुस याकूब यूहन्ना मिलाकर उनको क्या कहा है, तुम अन्य जाति में चलो, अन्य जाति वालों को सुसमाचार प्रचार करो। तो खुद देखा है ये लोग प्रेरित लोग खुद पौलुस के अंदर जो आग सेवा का बोझ देखकर उनको क्या करे है, दाहिनी हाथ मिला है। आज संस्था के नेतागणों को ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि तो इंडिपेंडेंट लोगों के बारे में तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहकर सेवा करने के वाले जो है तो उनके ऊपर गुस्से पे है। तो हम कह रहे हैं क्या आप तुम्हारी कलीसिया में से संस्था के लोग तुम्हारी कलीसिया से परमेश्वर किसी एक से बात किया, समझो उनको उठाए पौलुस के जैसा, उनको दर्शन देकर वचन का सच्चाई देखकर, वचन का सच्चाई परमेश्वर उनको बताकर बताने के बाद उन्होंने अलग रहकर सेवा करने के लिए आपके सामने आके कहते हैं पास्टर जी मुझे प्रभु दर्शन दिया है, मैं एक नया गांव, मैं दूसरा शहर, दूसरा राज्य में चलकर मैं सेवा करने का बोझ मेरे अंदर है। कल रात को प्रभु मुझे सपने में बताया है, ऐसा दर्शन दिए। तो आज कितने सेवक लोग तैयार है तुम्हारे कलीसिया से वैसा सेवक प्रभु की सेवकाई के लिए भेजने के लिए? संस्था के लोग तैयार नहीं रहते। हाँ तुम संस्था में है, संस्था जैसा बोलता है वैसा तुम सुनना पड़ेगा। हर महीना पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं ना, जो प्रचार करना है वो हम बता रहे ना, वो प्रचार करो, जहां पर भेजना है हमको मालूम है। तुम कौन है हमें बोलने वाला, बताने वाला? हम पहले से है, हम संस्था में प्राचीन है, प्राचीनों के बाद तुम सुनना है, तुम छोटे है। कल तुम सेवकाई में आए हैं, हम 50 साल 20 साल 40 साल से सेवा कर रहे हैं, हमको तुम बता रहे क्या? तो हम जहां पर चलाते वहां पर तुम चलो, ऐसे बात करते हैं। आप हृदय पर हाथ रख के बोलिए कृपया, आप पेतरुस यूहन्ना या याकूब का मन आपके अंदर है? अंतियोखिया कलीसिया के प्राचीन लोगों का बड़ा दिल आपके अंदर है, तो उन्होंने किधर भी नहीं जाएगा। इंडिपेंडेंट सेवक लोग बनेगा नहीं, तैयार नहीं होगा, ऐसे बड़ा दिल नहीं है। पहले तुम अंतियोखिया कलीसिया के प्राचीन लोगों के जैसा तैयार हो जाओ, पहले तुम बनो, तुम सुधर लो, बाद में जो स्वतंत्र रहकर सेवा करने वालों के ऊपर बाद में गुस्सा कर। समझ में? लोग बोलते हैं नहीं पौलुस आदर्श है, पौलुस के पीछे चला। तुम कहाँ चल रहे हो? पौलुस की बात तो उठाते हैं, पौलुस की शिक्षा को नहीं मानते और प्रेरितों की शिक्षा को समझते नहीं, वचन की सच्चाई को ये संस्था के लोग समझते नहीं, और बताते हैं ये इंडिपेंडेंट रहकर पूरा परमेश्वर का सेवा पूरा खराब कर रहा है। कोई भी खराब नहीं, उन्होंने सही प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर की सेवकाई में आतंक जो अवरोध हो रहा है वो संस्था के लोग, बड़े पास्टर लोगों के द्वारा ही हो रहा है।
ये छोटे जो गरीब सेवक लोग जो रहते हैं उनके द्वारा कुछ भी कभी नहीं होगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि आप बताइए प्राचीनों संस्था के बड़े लोग से हम पूछ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, अलग रहकर सेवा करना बहुत आसानी बात है क्या? वो आसानी नहीं, बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए वहां पर। तो उन्होंने परिवार को लेकर जो अनजाने अनजाने शहर अनजाने गांव में चलता है, वहां पर रहने के लिए मकान नहीं रहेगा, खाने को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भी उनके अंदर एक बोझ तो रहेगा, परमेश्वर की सेवा करना है, प्रभु की सेवा का। ये गांव में बहुत लोगों को मैं नट से झपट कर खींचना हूँ, आग से खींचना हूँ, मेरा दर्शन है, तो मुझे खाने को मिलने दो, मेरे परिवार को ना मिलने दो, मैं तो प्रभु पर आधार होकर यीशु मसीह के देख कर मैं सेवा करूंगा। इतने बोझ से खाना नहीं, भूख कौन मिटाता है, प्यास कौन बुझाता है, कोई नहीं। लेकिन अनजाने अनजाने शहर या गांव में चलकर परिवार के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति से अंशु से प्रार्थना, उठकर हर दिन अंशु से प्रार्थना करके, हाँ, प्रार्थना ही उनका भोजन है, सेवा ही उनका भोजन, ऐसा सेवकाई करते हैं। बाद में या 2 या 3 लोग विश्वास करें तो वहां कलीसिया को बनाते हैं। इतना मुश्किल, इतना कठिन स्थिति से सेवा करना है, अलग जो इंडिपेंडेंट सेवा, इसका मतलब स्वतंत्र रहकर सेवा करने में इतना परिश्रम होता है। अगर सुसमाचार प्रचार करने से मुझे बड़ा हाय, जो पौलुस का गवाही जो है, पौलुस का वो बोझ स्वतंत्र सेवकाई में पूरे होता है। क्या बताइए, आप इसे चलते क्या? आप कुछ नहीं चलते, आप ऊपर से पैसे आते हैं, अच्छे बैठते हैं, और आपके पास जितने पैसे आते हैं उसमें से आधा से ज्यादा तुम लेते हैं, और जो छोटा मोटा रहता है वो पैसे नीचे सेवक लोगों को तुम देते हैं और उसको पालते हैं। बस तुम जहां पर जाना तुम ही बोलते हैं, जो शिक्षा प्रचार करना तुम ही बताते हैं, सब तुम ही बताते। तो हमारे वो नीचे वो गुलाम है, वो परमेश्वर के गुलाम नहीं, परमेश्वर का दास जो नहीं, तुम्हारे नीचे गुलाम है, तुम तो अधिकार लोग बनिए, संस्था के सेवक लोग है या नहीं? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहकर सेवा करने वाला अलग है। यहाँ पर एक अच्छे सादृश्य है जो संस्था के नेतागण लोग पूरा कैसे, तुम अंत्योक्य कलीसिया के प्राचीन लोगों से तुम तुल्य मत कर लो, तुम तो साउल राजा के जैसा है। साउल राजा दाऊद के ऊपर बैर करा है, दाऊद के बैर करा है और भाला फेंका है उसके ऊपर, भाला को फेंका है, मार डालना बोल के। आज बड़े 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 संस्था के नेतागण, बड़े बड़े सेवक लोग जो रेवरेंड बिशप्स, डॉक्टरेट्स बोल के जो कहा जा रहा है, वो सब लोग इंडिपेंडेंट, जो आजादी रहकर स्वतंत्र से सेवा कर रहे हैं, ये छोटे मोटे से छोटे सेवक लोगों के ऊपर भाला को डाल रहे हैं, जैसा प्रथम शमूएल का 16 अध्याय में अपन देख सकते हैं। साउल राजा उनका जिंदगी भर, उनका जीवन भर दाऊद को मार डालने की यत्न करे, लेकिन यहोवा का हाथ दाऊद को बचा रहा है। आज स्वतंत्र सेवक लोगों के पास यहोवा का अभिषेक है, यहोवा का हाथ उसको बचा रहे हैं। तुम उसको क्यों बैर कर रहे? मालूम है, उन्होंने अभिषिक्त है, उसके अंदर जो सेवा करने का बोझ है, प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ लुप्त करने के लिए वो तैयार है, सब कुछ नष्ट करके सिर्फ सेवा करना है, सेवा करना है। ये एक ही है उनके उद्देश्य, और कुछ कमाने का, कुछ और किसी प्रकार का अभिलाषा, संसार के अभिलाषा उनके अंदर नहीं है। जो अलग रहकर सेवा कर रहे हैं, सेवक दास, परमेश्वर के दास जनों के अंदर एक ही बोझ है, सेवा के बोझ। पैसे रहने दो ना रहने दो, प्रभु को पालन करता है, प्रभु को देख रहे हैं हम। लेकिन संस्था के सेवक लोग, संस्था मिशनरीज में जो है सेवक लोग, पूरा हजारों लोग रहते हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पैसे आते रहते, कई लोगों को पैसे कोई भी नहीं देगा। तुम साउल राजा के जैसा है, इसीलिए उनके ऊपर, छोटे सेवक लोग के ऊपर भाला फेंक रहे हैं। तुम ध्यान से सुनो, तुम तो अंत्योक्य प्राचीनों से तुल्य कर ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है इसे तुल्य करना, क्योंकि अंत्योक्य के प्राचीनों पौलुस के मन को देखा है, उनके अंदर जो जलते हुए सुसमाचार का आग, सेवा का बोझ को देखा है। आप देख रहे क्या? नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे, तुम भाला फेंक रहे हो वो लोगों के ऊपर। तो सवाल ये है, तुम अलग रहकर सेवा करना कितना कठिन रहता, पहले तुम सीखो। वो लोग प्रभु को देखकर काम कर रहे हैं, तुम पैसे दिए तो तुम्हारे पास
दास लोग रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो लोग पैसे नहीं सिर्फ यीशु को देखकर सेवा करते हैं। इसलिए कोरिन्थियस की पत्री में पौलुस ने बताया है जो सेवा करते हैं उस सेवा से ही उनका पोषण होता है। देखिए प्रथम तीमुथियुस का पत्र में, देखिए प्रथम तीमुथियुस के पत्र ये पौलुस ने बताया है। देखिए प्रथम तीमुथियुस का पत्र 9 का अध्याय 7वां वचन, 9 का अध्याय प्रथम तीमुथियुस की पत्र 9 का अध्याय 7वां वचन से अपन देख सकते हैं। 7वां वचन में है और 7वां वचन और 14 वचन में, 9 का अध्याय 7वां वचन देखो, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? भेड़ों की रखवाली करके दूध पीता है। उनके पास एक दो जना विश्वास है, उनके द्वारा जो कुछ बांट आते हैं उससे इनका पालन पोषण होता है। 14 वचन में देखिए, और ये अध्याय 14 वचन में, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अलग रहकर सेवा करने वालों का जीवन सुसमाचार से, सुसमाचार प्रचार करना प्रभु की सेवा के द्वारा ही उनका जीवन निर्वाह होता है, उनका पोषण होता है, और किसी से नहीं। तो इतना कठिनता में वो लोग सेवा करता है। और एक क्या है मालूम, संस्था के गणों, संस्था के नेता लोग, आप सुनिए, ये अलग रहकर सेवा करने वाला जो लोग है परमेश्वर का दास जनों, वो केरित नाले के पास एलिया को जैसा परमेश्वर ने कौओं के द्वारा रोटी दिया है, रोटी देकर उसको संभाला है, उनको बचाए, उस प्रकार अलग रहकर सेवा करने वाला परमेश्वर का दास जनों करीत नाल के पास है, करीत नाल के पास है। आप देख सकते हैं प्रथम राजा का ग्रंथ में 17 अध्याय, प्रथम राजा का ग्रंथ 17 अध्याय 5 और 6 का वचन देखिए, 5 और 6 का वचन देखिए, 5 और 6, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदान के पूर्व में करीत नामक नदी में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नदी का पानी पिया करता था। देखो एलिया को परमेश्वर ने कैसा भोजन दिया है? कौवा से रोटी और मांस को देकर। कहां पर? यॉर्दान के पास, करीत नदी के पास एलिया को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको एलिया को पोषण करे है, एलिया को संभाले। अभी स्वतंत्र रहकर सेवा करने वालों करीत नदी के पास है, करीत नाले के पास है। क्या आप कहां पर है? आप तो अच्छे पैसे में बैठ के है, आप तो संस्था के लोग, और स्वतंत्र रहकर सेवा करने के वालों के ऊपर, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसके ऊपर उसको बैर कर रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, यानी तो तीर डाल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये गलत है, सुधर लो, पहले तुम सुधर लो। यहाँ पर और एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जो बड़े भक्त लोग अपने को आदर्श है अच्छी तरह से मार्टिन लूथर जी ने है, मार्टिन लूथर जी ने पहले जो कलीसिया में है रोमन कैथोलिक मिशन में, उसमें से बाहर आकर उन्होंने क्या करे है? सुधरने की परिचर्या, सुधरने की सेवा उन्होंने शुरू करे। क्या मार्टिन लूथर बाहर आने के बाद ही अपन पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू होगा, वचन को ध्यान करना, वचन कैसे रहते हैं वो अपन देख रहे हैं। अगर मार्टिन लूथर इंडिपेंडेंट रहकर सेवा करने से इतने सेवकाई वृद्धि हुआ है, तो अभी मार्टिन लूथर भक्त जी गलत काम किए क्या? और मेथोडिस्ट का स्थापक जो है जॉन वेस्ली भक्त, उन्होंने भी अलग रहकर सेवा करे है, हजारों कलीसिया, लाखों विश्वास लोग हैं, क्या उन्होंने भी गलत काम करे? तो आप बोल रहे हैं हमारी संस्था हजारों साल से, तुम्हारे संस्था को भी पहले जो एक व्यक्ति स्थापना की वो पहले इंडिपेंडेंट ही है, यानी अभी ये लोग बता रहे। तो कोई एक व्यक्ति बाहर आकर जो एक या दोनों जनों से प्रार्थना आराधना शुरू करके बाद में कलीसिया बढ़ते 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 बहुत शाखा होता है, बहुत सारे ब्रांचेस बनता है। तो उसी प्रकार हुआ है पूरा CNI CSI मेथोडिस्ट। तो कोई भी व्यक्ति, मूल एक व्यक्ति रहते हैं, उनके द्वारा पहले उन्होंने तो इंडिपेंडेंट ही है। तो आप कैसा बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट नहीं रहना, ये परमेश्वर का विरोध काम है, कैसे काम रहते हैं? और एक ये है कि देखिए संस्था के लोग
बड़े बड़े संस्था में है जो प्रचारक लोग, अब सुनिए कृपया, आप जहां पर रह रहे हैं तुम्हारा संस्था का जो प्रचार कर रहे वो शिक्षा या तुम्हारी संस्था कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कौन शुरू करे, तुम्हारा संस्था का दर्शन क्या है, तुम्हारा संस्था का नींव क्या है, शास्त्रों के उजाले में बता सकते क्या? नहीं बताते। कब शुरू हुआ नहीं मालूम, कौन शुरू करे नहीं मालूम, तुम्हारी संस्था के नींव क्या है वो भी पवित्र शास्त्र में नहीं बताते, और तुम तीर डाल रहे पासवान परमेश्वर के दास जनों पर। ये बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा पाप है। अभी देखिए सिर्फ कुछ ही समय है, सिर्फ थोड़े दिनों में यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। यीशु का दूसरा आगमन से पहले और कुछ बहुत करीब है अपन बड़ी क्लेश के लिए, तो बड़ी क्लेश में अपन चलने वाले हैं, वो बड़ा उपद्रव में अपन जाने वाला है। आखिरी जुट में से आता है, आखिरी जुट में से आने के बाद तुम्हारे पास जितना जितना करोड़ों पैसे रहते और वो सब पैसे उनके हाथ में चले जाएंगे। तुम झूठ शिक्षा फैला रहे और तुम्हारे पास जो व्यक्ति को परमेश्वर प्रेरणा देकर पौलुस के जैसा आकाश से जो दर्शन देता है, वो दर्शन से उन्हें अलग रखकर, वो दर्शन से नम्र रहकर, तुम्हारे से अलग रहकर सेवा करने के लिए बाहर आता है, तुम उसके ऊपर तीर डालता है, भाला फेंकते हैं। तो ये बहुत कठिन, ये बहुत दुस्साहस है, ये बहुत बुराई की काम है। तो परमेश्वर देख रहे हैं जो आधुनिक इस नए युग में पौलुस बहुत लोग हैं जो आंसू से प्रार्थना करके प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, कौन से गांव में, एक शहर में मुझे चलाओ, नहीं तो एजेंसी एरिया में मुझे चलाओ, जंगल में सुसमाचार सुनाता हूँ। ऐसे बहुत से निकलने वाले सेवक लोग हैं, सिर्फ ये संस्था लोगों को डर कर संस्था में रह जा रहे, तुम्हारे पैसे से नहीं। और ये लोग बोलते हम पैसा के लिए संस्था में नहीं है, संगति करने के लिए। अच्छा, संगति करने के लिए तुम उसको पैसे मत दीजिए। कितने लोग संगति में बैठते, ऊपर से आते आने वाले पैसे रोक जाते। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो झूठ शिक्षाओं को आने वाले सारे तरह के आर्थिक आशीर्वाद यीशु के नाम में रोक जाना है, क्योंकि जब भी सच्चाई वचन का सत्य को ग्रहण करते हैं पासवान लोग और विश्वास लोग, तो आपके पास पैसे नहीं आए, समझो कितने दिन बैठते तुम संगति में, तो झूठ बोल रहे हैं। संगति में बैठने के लिए हम यहाँ पर है पैसे के लिए, पैसे के लिए ही तुम बैठ रहे हैं, पैसे के हर महीने आते हैं और करोड़ों रुपए कमाए हैं। आखिरी झूठ में से आने के बाद तुम्हारा पैसे तुम्हारा सब किधर जाएगा? स्केवा का जो पुत्र लोग है, स्केवा का पुत्र लोग यीशु के नाम को उठाकर शैतान को बांधने के यत्न करे है, दुष्ट आत्माओं को, लेकिन उस स्केवा के पुत्र लोग कपड़े भी छोड़ के नंगे चले गए। यीशु के नाम को उपयोग करने से पौलुस को देखा है, उसी प्रकार हम भी शैतान को बांधते हो, यीशु के नाम में तुम्हें बांध दे, दुष्ट आत्माओं को बांध दे स्केवा के पुत्र लोग। जब स्केवा के पुत्र लोग पूरा नंगे होकर चले गए। अब आने वाले दिनों में तुम्हारी स्थिति भी ऐसे होने वाला है। नेतागणों, संस्था के लोग सुनिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग जो है वो स्वतंत्र सेवा जो है वो परमेश्वर की सेवा। आपको ये मालूम है आरंभ में पेतरुस, यूहन्ना, याकूब जो सभी लोग हैं, ये सभी लोगों का आरंभ सेवा स्वतंत्र सेवा ही है। पौलुस का भी स्वतंत्र सेवा, सीला, तीमुथियुस, लूक, ये सभी लोगों को पौलुस ने क्या बना है? अधिकार। इसका मतलब पौलुस के अंदर जो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान यीशु मसीह की सेवकाई के उनके अंदर जो बोझ को देखकर पौलुस, सीलास और तीमुथियुस, लूकास, एपफ्रोदित, ये सभी लोग उनको हमारा गुरु, हमारे शिक्षक बोल के कहा है। उनके अंदर जो बोझ, उनकी सेवा को देखकर आरंभ से प्रेरितों के समय एक ही शिक्षा है, नीचे से पैसे पौलुस को दिए, पौलुस ने किसी को पैसे नहीं दिया। गलती कोलोसी और फिलिपी के कलीसिया लोग पौलुस को हाथ तोड़कर बांट दी है, वो बांट से पौलुस ने सेवा करे है। ऊपर से कुछ नहीं आए, नीचे से गए। आज पूरा ऊपर से आ रहे थे, नीचे से कुछ नहीं। ऊपर से जैसा पैसे देते ये लोग भी संस्था में जो जुड़े हैं, संस्था से जो पास्टर लोग वैसा ही है, संस्था से जुड़े लोग पास्टर लोग वैसा ही रहकर सेवा कर रहे हैं। आप जागो मेरे पास्टर लोग, यीशु मसीह के नाम में यही आपको प्यार से बुलाई दे रहे हैं। आपको सच्चाई होना चाहिए, सत्य होनी चाहिए, प्रेरितों की शिक्षा होनी चाहिए, और आप पौलुस के रास्ते में चलने चाहिए, पौलुस की जैसे सेवा करनी चाहिए। तो संस्था को यही फल छोड़ो, संस्था को छोड़कर बाहर आ जाओ। तुमको करीत नदी के पास यहोवा ले जाकर, यहोवा तुमको संभालता है, यहोवा तुमको पालन पोषण करता है। समझ में आए? संस्था के लोगों को छोड़ो, उनके पास वचन नहीं है और उसके संस्था को नींव नहीं है। आने वाले झूठ मसीह, आखिरी झूठ मसीह आने वाला है, उनके हाथ में घोर पराजय होने वाला है, हारने वाला है। स्केवा के पुत्र लोग जैसा भाग गए हैं नंगे, ऐसा भी ये लोग भागने वाला है, भाग जाने वाला है।
समझ में 666 की मोहर इन्हों डाल लेकर, हाँ 666 का मोहर डालकर सब कुछ छोड़ देता है। तो कृपया आप जागो विश्वासी लोग और पासवान परमेश्वर के दास जो आप कृपया जागो जागो। अभी आज यही समय है, आप भी तुम से प्रार्थना करो, यीशु से दर्शन मांगो, जैसा पौलुस को यीशु मसीह दर्शन देकर यीशु मसीह ने उनको लेकर सेवकाई में बुलाया, उनके अंदर आग को देकर प्रेरित हो, खुद उनको बुलाकर तुम अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए तुम भी प्रेरित है, प्रेरित हो, खुद उनको देखकर बताया कहा है। तो पौलुस की सेवा के तुम बाहर आकर आप ही नए युग में इस नए नियम में आप ही पौलुस के जैसा बाहर आओ, सुसमाचार सुनने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, शक्ति और सामर्थ्य से तुम करीत नदी के पास हो। यहोवा तुमको पालन पोषण करेगा, यहोवा तुम्हारे द्वारा चमत्कार अद्भुत और पराक्रमी कार्य करने वाला है। तुम दाऊद की सेना में रहते हैं, वो शाऊल राजा है, शाऊल राजा जितने भी भाला फेंकने दो, जितना भी सताओ, जितना भी आतंक अवरोध करने दो, लेकिन यहोवा के हाथ तुम्हारे पास है। इंडिपेंडेंट सेवक लोग, हे स्वतंत्र सेवक लोग, ये प्रभु का परमेश्वर का हाथ, यहोवा के हाथ तुम्हारे साथ है, यहोवा का अभिषेक तुम्हारे पास है, तुम्हारे ऊपर है। यहोवा तुमको विजय देगा, तुम्हारे द्वारा हजारों आत्माओं को मसीह में लाएगा, बहुत सारे कलीसिया को तुम स्थापना करेंगे, ये प्रभु की वादा है। तो जो कोई संस्था में जो खरे आदमी है, धार्मिक से और वचन की सच्चाई के लिए प्राण भी देने के लिए हर दिन वचन को खोज रहे, ध्यान करने वाला अच्छे विश्वासी लोग जो पास्टर लोग हैं, उनके लिए ये अच्छे बुलाए हैं। कृपया आप बाहर आओ, संस्था से जुड़े हैं, यही फल तुम प्रार्थना करो, यही फल बाहर आकर तुम प्रार्थना करो, संदेश सुनने के बाद प्रार्थना करो, प्रभु मेरा आत्मिक अंग खोलो, प्रभु मुझे वचन की सच्चाई में प्रेरितों की शिक्षा कहाँ है मुझे बताइए प्रभु, नहीं तो मैं खुद प्रभु सच्चाई को देखकर ये सेवा करना शुरू करने की सामर्थ्य शक्ति दे। एलिया को जैसे तुम पालन पोषण करे कौओं के द्वारा, मुझे भी उसी प्रकार करो प्रभु। एलिया को तुम संभाल, मुझे नहीं संभाल दे, बिल्कुल है ये नहीं। अपना परमेश्वर उतना शक्ति सामर्थ्य, संस्था के नेता लोग संस्था वाले से जुड़ो मत। वो लोग शाऊल राजा के जैसे अंत्योक्या के प्राचीनों के स्थान में नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने वही सब तुल्य कर ले रहे। तो आप संस्था से बाहर आ जाओ, परमेश्वर के दास जनों, खेरित नदी के पास आ जाओ, अद्भुत और पराक्रमी कार्य, यहोवा के आश्चर्य चमत्कार कार्य तुम्हारे आंखों से देखेंगे। तो ये है परमेश्वर की बुलाई। तो आपके अंदर जो अहंकार, जो घमंड का पशु है, वो संस्था के नेता के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम उसको क्रूस पर चढ़ाओ आज ही उसको अहंकार को या क्या घमंड का पशु को क्रूस पर चढ़ाकर वचन के सच्चाई में आओ, वचन का सच्चाई तुमको स्वतंत्र बनेगा। आमीन। ये संदेश, आइए संदेश सुनकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते ईश्वर से। ईश्वर में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने हर एक पास के हर एक विश्वास के संदेश को फल फलो प्रभु। हम संस्था से जुड़ना नहीं, यीशु संस्था से जुड़ने से भी हम प्रेरितों की शिक्षा, वचन के सच्चाई के लिए पौलुस की जैसा पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य अभिषेक से हम सेवा करने का बोझ आज से रहनी चाहिए प्रभु। तो वचन की सच्चाई का धन्यवाद करते हैं। आज तक प्रभु परमेश्वर को फर्ज पुस्तक में प्रेरितों जी के द्वारा तुम दिए दिव्य संदेश, श्रेष्ठ संदेश हम सुने, जितने लोग इस पुस्तक के संदेश आज तक सुने, हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश, हर संदेश को फल फलो। और कल मिलते जब और एक पुस्तक के बारे में ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए हे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके आत्मा को खोले यीशु के नाम में, उनको आग जला दे प्रभु, उनके अंदर आग जलाओ प्रभु परमेश्वर तुम्हारी सेवा करने के हे प्रभु। बहुत लाखों लोगों को प्रभु झपट कर आग से खींचने के बोझ, आत्मिक आग उनके अंदर लगाओ प्रभु, जलाओ प्रभु। संस्था से बाहर आकर स्वतंत्र कर वचन के सच्चाई के लिए सेवा करने का अनुग्रह दीजिए। कल न्याय के सामने लज्जित ना हो पाए प्रभु, उस प्रकार आओ प्रभु, तुम्हारे दर्शन से ना टलना प्रभु, दर्शन को लेकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को और हर दिन संदेश सुने उनके सारे प्रकार आर्थिक और आशीर्वाद दीजिए, आत्मिक आशीर्वाद दीजिए, स्वस्थ के आशीर्वाद दीजिए। करेत नदी के पास इलिया को तुम पोषण करे, उस प्रकार प्रभु स्वतंत्र सेवक को तुम पोषण कर, हर स्वतंत्र सेवक, इंडिपेंडेंट सेवक को सच्चाई में, वचन के सच्चाई में पवित्र करो परमेश्वर। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगो, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, स्यापन और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन चलेगा प्रभु तक सारे व्यक्तियों को, विशेष रूप से करीत नदी के पास आकर यहोवा के अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य देखने की प्रतिज्ञा की उनको सरल साथ रहे।
आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।